बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जी डॉक्टर अमानत बलोच। होमियो नुस्खा चैनल में आने वाले तमाम साथियों को खुशामदीद। आज हम जिस मर्ज़ पर बात करने वाले हैं ये हर तीसरे घर में इस मर्ज़ का डेरा है और ये इस किस्म की मर्ज़ है कि जिसमें बच्चा, बूढ़ा और बेशक वो मेल है या फ़ीमेल है, सब इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। और इस मर्ज़ को दूर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की वो डेली बेसिस पे कोशिशें करते हैं, लेकिन ये मर्ज़ यूँ की त्यों रहती है और ये मर्ज़ ख़त्म नहीं होती। तो इस मर्ज़ का नाम है ओबेसिटी या मोटापा। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला इस मर्ज़ के मुतल्लिक़ तफ़सील से आप लोगों के साथ इसकी डिस्कशन करेंगे। और मेरा आप दोस्तों से वादा है कि अगर आप इस वीडियो को पूरे तरीके से देख लेते हैं और इस पर अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम एक तो इस मर्ज़ के जो डेफिनेशन को समझेंगे, इसके काज़ज़ को समझेंगे और इसकी अलामात को समझेंगे। फिर इस मर्ज़ में जो इंसान मुब्तला है उसको उसकी डाइट क्या होनी चाहिए, उसके क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उसको क्या खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला इस मर्ज़ में इस वीडियो में आज इंशाअल्लाह ताला डिस्कस की जाएंगी। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि पूरी वीडियो को देखें। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि आया कि ओबेसिटी या मोटापा का कैसे पता चले कि किसी भी शख्स, कोई भी शख्स जो है वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुका है। तो उसके लिए अगर आप गूगल पे BMI एक कैलकुलेटर है, अगर उसको सर्च करेंगे, BMI कैलकुलेटर लिखेंगे उसकी सर्च बार में, तो वहाँ पे एक कैलकुलेटर आपके सामने आएगा। तो उस कैलकुलेटर में आप अपनी हाइट लिखेंगे और अपना वज़न लिखेंगे तो आपके सामने एक रेशो आएगी, BMI एक नंबर आएगा। तो वो नंबर को मद्देनज़र रखते हुए हम ये डिक्लेयर करेंगे कि आप मोटापे का शिकार हैं, ओबेसिटी का शिकार हैं या नहीं हैं। तो उसमें कुछ कैलकुलेशन आती हैं जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले उनको समझें। तो जब भी आप उस कैलकुलेटर में अपना वज़न और अपनी हाइट लिखेंगे तो आपके सामने कुछ फ़िगर आएंगी। अगर आपकी फ़िगर फ़र्ज़ करें आपका नंबर 18.5 आता है तो आप अंडरवेट हैं। आपका वज़न, आपकी एज और आपके मतलब हाइट और जो है वो आपकी एज के मुताबिक कम है, यानी आप वीक हैं, कमज़ोर हैं। अगर आपका 18.5 से 24.9 आता है तो फिर आप हेल्थी हैं, आप नॉर्मल आपका वज़न है, आपको किसी किस्म की कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है और किसी किस्म का कोई इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 25.9 से 29.9 आता है तो फिर आप समझ लें कि आप ओवरवेट हो रहे हैं, आपका वज़न बढ़ रहा है, तो आपके लिए ये ख़तरे का एक अलार्म है। अगर आपकी BMI नंबर 30 आ जाता है तो फिर आप ओबेसिटी या मोटापे का शिकार हो चुके हैं। तो ये BMI कैलकुलेटर है, ये आप गूगल पे जाके उस पर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। तो वहाँ से आप अपने आप को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप इस मर्ज़ में मुब्तला हैं या नहीं हैं। अगर आप इस मर्ज़ में मुब्तला हैं तो फिर आगे आपको मेरी ये जो वीडियो है इसको देखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम इसके काज़ जो हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ओबेसिटी के काज़ क्या हैं, ये क्यों बढ़ता है, ये किसी मेल में, फ़ीमेल में, बूढ़े में या बच्चे में इसके बढ़ने की वजह क्या है, इसके काज़ क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो काज़ में जो सबसे पहली वजह है वो ये है कि जितनी आप खुराक खा रहे हैं, डेली बेसिस पे आप जितनी फ़ूड यूज़ कर रहे हैं, उतनी फ़ूड आप, उतनी कैलोरीज़ जो आप अपने जिस्म में इनहेल कर रहे हैं, खा रहे हैं, उतनी कैलोरीज़ आप ज़ाया नहीं कर रहे, उतनी कैलोरीज़ आप बर्न नहीं कर रहे। तो उस वजह से आप में मोटापे का जो एक अमल है वो शुरू हो जाता है। और इसमें जो दूसरी वजह है वो है जेनेटिक या मूर्सी। कुछ ख़ानदानों में ये मर्ज़ जो है वो पाई जाती है, यानी आपके दादा में, दादी में, आपके नाना में, नानी में ये मर्ज़ के वो शिकार थे और नस्ल दर नस्ल आप इस मर्ज़ में मुब्तला आ रहे हैं। तो ऐसी लोग जो मरूसी हैं उनमें भी ये
ओबेसिटी की मर्ज़ आ सकती है। अगर हम इसकी तीसरी वजह को देखें तो उस बाद लोगों को ज़्यादा खाने की एक आदत होती है, हैबिट होती है, उनको एक नशा होता है, वो ज़्यादा खाते हैं, पेट भर भी जाता है लेकिन फिर भी वो खाते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मर्ज़ के शिकार हो सकते हैं। ऐसी इसकी जो अगली वजह है वो ये है कि ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना कि जिसमें चिकनाइयाँ ज़्यादा हों, जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो, जिसमें कैलोरीज़ ज़्यादा हो, जैसे गोश्त हो गया, जैसे आपके पास समोसे पकौड़े हो गए, चिकनाइयाँ हो गई, आलू हो गया और इसी तरह चावल हो गए। तो ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करने की वजह से भी आपको ये आर्ज़ा लाहक हो सकता है। और इसकी जो अगली वजह है कि अगर आप लिक्विड कैलोरीज़ जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे ये होता है कि कैलोरीज़ तो आपके जिस्म में ज़्यादा चली जाती, क्योंकि वो लिक्विड होती है तो कैलोरीज़ आपके जिस्म में ज़्यादा जा रही होती है, आपका पेट भर नहीं रहा होता। तो उस वजह से भी आपके जिस्म में कैलोरीज़ का अमल ज़्यादा होने की वजह से भी ओबेसिटी या मोटापा आपको हो सकता है। अच्छा, इसकी एक और वजह है कि आपको अगर हाइपोथायराइडिज़म है, हाइपोथायराइडिज़म के आप मरीज़ हैं तो उसकी वजह से आपका जो मेटाबॉलिज़्म का एक अमल है वो सुस्त हो जाता है। तो जब आपका मेटाबॉलिज़्म सुस्त होगा तो फिर भी आप इस मर्ज़ के शिकार हो सकते हैं। तो इसकी जो अगली वजह है उसमें एलोपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल है कि अगर आप डेली बेसिस पे एलोपैथिक अद्विया यूज़ कर रहे हैं और उन एलोपैथिक में ज़्यादातर स्टीरॉयड मेडिसन हैं, जैसे उनका मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के स्टीरॉयड टैबलेट फॉर्म में मौजूद हैं, अगर आप डेली बेसिस पे उनका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको मोटापा हो सकता है, क्योंकि उसमें भी मेटाबॉलिज़्म का जो अमल है वो सुस्त हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको मोटापा हो सकता है। इसी तरह इसकी जो अगली वजह है कि जब आप फ्री होते हैं और आप बजाय इसके कि आप ग्राउंड में मेहनत करें, आप ग्राउंड में कोई मतलब है कोई खेलें या अपने ग्राउंड में कोई पसीना लें, भागें दौड़ें, कोई गेम करें, बजाय इसके आप मोबाइल या लैपटॉप या अपने घर में बैठे रहते हैं और बैठने का काम ज़्यादा करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते डेली बेसिस पे, तो इसकी वजह से भी आप इस मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। तो ये इसकी कुछ काज़ज़ थे। इसके अलावा कुछ और भी काज़ज़ हैं आपकी, जैसे लाइफस्टाइल है, आप अपनी नींद पूरी नहीं करते, आप कम सोते हैं, उसकी वजह से भी ये मसला बन सकता है। आप ज़्यादा चिकनाइयाँ खाते हैं, आप ज़्यादा गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी आपको ये मसला बन सकता है। इसी तरह आपका जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल में आप ज़्यादा जो है वो नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा आप जो हैं वो चिकनाइयाँ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये आर्ज़ा आपको लाहक हो सकता है। ये तो थी इसके कुछ काज़ज़। अब हम आते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं। अगर किसी शख्स में ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा हो जाता है, तो उसके नुकसानात क्या हैं, उस शख्स को मोटापे की वजह से क्या जो है आने वाली लाइफ में उसको नुकसानात हो सकते हैं, उसका हम जायज़ा लेंगे। तो इसमें अगर किसी इंसान में मोटापा ज़्यादा हो गया, फ़ैट ज़्यादा हो गया, चिकनाई ज़्यादा हो गया, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा, उसके खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो गया, तो उसमें हार्ट से रिलेटेड जो हैं वो डिज़ीज़ आ जाएंगी। बेशक उसको हार्ट अटैक हो जाए या उसका हार्ट का कोई वाल्व बंद हो जाए, तो ये जो है उसकी आने वाली लाइफ में ये मसला आ सकता है। इसी तरह अगर मज़ीद इसके नुकसानात को देखें तो एक ज़ियाबेतस डायबिटीज़ टाइप 2 होती है, तो उसमें भी ये कन्वर्ट हो जाता है मोटापा। तो ऐसे लोग जो मोटापे का शिकार हैं तो उनमें डायबिटीज़ 2 हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि मोटापे में जो हमारा पैंक्रियाज है उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जब वो ज़्यादा मेहनत करता है तो उसमें ज़्यादा मेहनत करने की वजह से वो अपना जो इंसुलिन है वो ज़्यादा सिक्रीट करता है और इस वजह से फिर वो ख़राब हो जाता है और उस ख़राब होने की वजह से फिर उनको डायबिटीज़ 2 हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आपको मोटापा है तो अगर इसका आप इलाज नहीं करते तो उसकी वजह से आपको ज़ियाबतीस या शुगर भी हो सकती है। डायबिटीज़ 2 जो है वो उसके आप शिकार हो सकते हैं। इसकी वजह से आपको कैंसर भी हो सकता है और कैंसर का ये अमल आपको मोटापे की वजह से होगा और ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ये एक अमल है। अगर इसकी अगली वजह को देखा जाए तो लेडीज़ में, औरतों में
पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की एक मर्ज़ है, वो भी औरतें उस मर्ज़ का भी शिकार हो सकती हैं। तो मज़ीद अगर इसकी आगे हम देखें तो इस मर्ज़ की वजह से चूँकि आपकी बॉडी का वज़न ज़्यादा हो जाता है, तो उस वजह से आपके जोड़ों में मुख्तलिफ़ किस्म के नकाइस आते हैं और आप आर्थराइटिस के शिकार भी हो सकते हैं। इसी तरह आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार भी हो सकते हैं। तो ये इसकी मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानात थे जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए। इसके अलावा भी बहुत से मोटापे के नुकसानात हैं जो आप अगर डेली बेसिस पे उनको फ़ील करेंगे तो उसमें बहुत, जैसे आपकी नींद का गायब हो जाना, आपके पट्ठों का दर्द होना, आपकी आँखों की कमज़ोरी हो जाना, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानात आपकी लाइफ में आते चले जाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो ये चीज़ें आपको डेली बेसिस पे तंग करना शुरू हो जाएंगी और आपकी बॉडी को ये नुकसान देंगी ये मर्ज़ें। तो ये जो हैं ये मोटापे के नुकसानात थे। अब हम आप दोस्तों के साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाले हैं, एक ऐसा अमल शेयर करने वाले हैं कि जो हर ओबेसिटी या मोटापे का शिकार कोई भी हमारा साथी है, दोस्त है, बहन है, भाई है, बच्चा है या बूढ़ा है, उसका पहला सवाल ये होता है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करें जिसमें फ़ाइबर है। तो फ़ाइबर वाली कौन सी ग़िज़ाएँ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा जी, तो फ़ाइबर वाली जो ग़िज़ाएँ हैं उनमें सबसे पहली जो ग़िज़ा है वो है नाशपाती। नाशपाती आप डेली बेसिस पे 1, 2, 3 जितनी भी आप खा सकते हैं उनका यूज़ करें, उनको इस्तेमाल करें। अब हम आते हैं इसका जो अगली ग़िज़ा है, तो एप्पल का यानी सेब का आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, सेब खाएं। सेब में फ़ाइबर होता है, वो भी आपके मोटापे को कम करता है। इसी तरह आप गाजर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, गाजर भी आपके मोटापे को कम करेगी और आपको मोटा होने से भी बचाएगी। गोभी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये भी आपके जिस्म में मोटापे को ख़त्म भी करेगी और मोटापे को रोकेगी भी, और जो मोटा हो चुका है इंसान उसको जो है वो उसका वेट भी लूज़ करेगी। तो मज़ीद अगर देखा जाए तो इसमें मसूर की दाल जो है ये ज़बरदस्त किस्म की है, आप डेली बेसिस पे इसको शुरू करें। तो मसूर की दाल को आप सालन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप जो ओबेसिटी के लोग, ओबेसिटी में मुब्तला लोग हैं या मोटापे में मुब्तला लोग हैं, वो अपना डेली बेसिस पे लोबिया का ज़्यादा इस्तेमाल करें, लोबिया को सालन के तौर पर इस्तेमाल करें। तो ये भी, इसमें भी फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, ये आपके मोटापे को ख़त्म करेगा और आप जो है अपना वेट कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह जी अगर आप चने की दाल को इस्तेमाल करें तो ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपके वज़न को कम करने में मावन साबित होगी। मज़ीद अगर आगे चलें तो सफ़ेद जो चने हैं ये भी आपके मोटापे को ख़त्म करते हैं। तो इसके अलावा अगर आप डेली बेसिस पे बादाम खाते हैं तो ये भी आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह जी अगर आप इलसी का बीज है वो आपको शॉप से मिल जाएगा भुना हुआ, उसको आप 1-2 दफ़ा डेली बेसिस पे उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इतना कामयाब है, फ़ाइबर है इसमें, इतना ज़्यादा फ़ाइबर है कि आप के मोटापे को बहुत जल्द कवर कर जाएगा। इसी तरह जी आप हरे पत्ते वाली सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो खीरे का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और ये तो थी कुछ ग़िज़ाएँ जो आपने डेली बेसिस पे खानी हैं। अगर इनको आप यूज़ करेंगे तो आप एक तो आप अपनी भूख पे कंट्रोल कर लेंगे, अपना वज़न कम कर लेंगे, फ़ाइबर का आपके खुराक में ज़्यादा इस्तेमाल होगा, आप अपने वज़न को कम करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये तो थी कुछ इसकी ग़िज़ाएँ जो आपने खानी हैं। अब हम आते हैं जो ग़िज़ाएँ आपने नहीं खानी, ऐसी ग़िज़ाएँ जिसमें चिकनाइयाँ ज़्यादा हों, जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो, जिसमें जैसे गोश्त हो गया, अंडा हो गया, जैसे बलाई हो गई, जैसे मक्खन हो गया, जैसे चावल हो गया, जैसे आलू हो गए। तो ऐसी चीज़ें जिसमें ऑयल ज़्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल ऐसी जिन खुराकों में ज़्यादा हो, ऐसी खुराकों से जैसे समोसा, पकौड़ा, तली चीज़ें, इन चीज़ों से आप बिल्कुल इज्तनाब करें, इनसे परहेज़ करें। तो ये ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनसे आपने परहेज़ करना है। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ कि आया कि हम ऐसा कौन सी अद्वियात हैं जो डेली बेसिस पे यूज़ करें। तो मेरा आप दोस्तों से ये एक वादा है कि मैं आपको होम्योपैथिक कुछ ऐसी अद्वियात बताने लगा हूँ जो नेचुरल जड़ी बूटियों से तैयार करता है। अगर आप इनको डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे तो यकीन करें इसके किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इनमें किसी किस्म का कोई स्टीरॉयड नहीं है, इनमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है। ये आपके मेन आर्गन जैसे आपकी किडनी हो गई, आपका लीवर हो गया, आपका स्टमक हो गया, आपका हार्ट हो गया, इसको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे।
और आप अपना वज़न कम करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसमें जो अद्वियात इस्तेमाल होंगी वो मैं आपको बताता हूँ, कैसे इस्तेमाल होंगी ये भी मैं आपको साथ बताता हूँ, तो आप इनको नोट कर लें। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसका जो होम्योपैथिक इलाज है उसमें सबसे जो पहली मेडिसिन है वो है फ्यूकस वैस। तो फ्यूकस वैस को हम मदर टिंक्चर में लेंगे, क्यू ताकत में लेंगे। इसके 10-10 कतरे हाफ कप पानी में सुबह दोपहर शाम हम यूज़ करेंगे। तो इसकी जो अगली मेडिसिन है वो है कैलोट्रोपिस। तो कैलोट्रोपिस जो है ये आपने 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम हाफ कप पानी में, ये भी आपने मदर टिंक्चर में लेना है, यानी क्यू ताकत में लेना है, और इसके भी 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम लेने हैं। तो इसमें जो अगली मेडिसिन है वो टैबलेट हैं, और डॉक्टर विल्मार श्वाबे कंपनी है जर्मन की, उसकी टैबलेट हैं जिनका नाम है फेटोलाका बेरी। तो फेटोलाका बेरी की 3-3 गोलियां सुबह दोपहर शाम आप चबा के या चूस के खाएंगे और ऊपर से घूंट पानी पी लेंगे। ये दिन में 3 दफ़ा आप ये टैबलेट आप यूज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये जो मैंने नुस्खा बताया होम्योपैथिक नुस्खा, ये अल्लाह के फजलो करम से ये एक ऐसा नुस्खा है जो आप 1 माह 2 माह 3 माह जब तक आपका वज़न जो है वो कम नहीं होता, आप अपने वज़न आप BMI नंबर के मुताबिक अपने वज़न को नहीं ले आते, तो उस वक़्त तक आप इस मेडिसिन को जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला आप बहुत ही जल्द इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दें, और साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसको भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि आपके पास मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आते रहें। तो दुआओं के साथ सलामत रहें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।